हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आचार्य गजानन, दुबई से आपके सामने एक बार फिर से सर्टिफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजर बोल रहा हूं। आज हम बात करेंगे मैरिज के बारे में। कई लोगों को ये प्रश्न होता है कि मुझे लव मैरिज का योग है कि नहीं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी कुंडली आती है और मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यंगस्टर्स हैं जो पूछते हैं कि मुझे लव मैरिज का योग है कि नहीं है, या फिर मेरा जो पार्टनर है वो मेरे साथ लॉयल है कि नहीं है। तो इस तरह के जब सवाल आते हैं तब हम देखते हैं कि कुंडली में किस तरह के जो योग बनते हैं कि जिसकी वजह से ये सब होता है। ये तो आप भी, अगर मैं आपको बताऊं तो आप भी ये सब जान सकते हैं, या फिर आपके मन में ये दुविधा है, शंका है, या आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई ब्रेकअप क्यों होता है, या फिर आपका लॉयल है कि नहीं, पार्टनर आपको छोड़ के क्यों चला जाता है। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी जो है मेल जेंडर मतलब मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख के भेजिए, और क्या प्रश्न है वो आपको लिख के भेजिए। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको सामने से इसका उत्तर दूंगा कि आपका जो है वो पार्टनर आपके साथ लॉयल है कि नहीं है, और आपका पार्टनर का ब्रेकअप की वजह क्या है, और आपका लव मैरिज होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, किस दिशा में होगा, फॉरेन में होगा, इंडिया में होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन ये जो चीज़ जो है, अगर आप कुछ खुद देख सकते हो तो उसमें आप देखेंगे कि पंचम स्थान जो है वो है लव का स्थान होता है, प्रेम का स्थान होता है। और पंचम स्थान का जो स्वामी है वो आपकी 6, 8, 12 में तो कहीं नहीं बैठा हुआ है। अगर 6, 8, 12 में बैठा हुआ है पंचम स्थान का स्वामी, या आपके पंचम स्थान में राहु, केतु, शनि जैसे पापग्रह बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपको जो है लव जो है वो फेल होगा। आपका पार्टनर आपको धोखा देगा किसी भी वजह से, चाहे उसके पेरेंट्स तैयार नहीं होंगे या उसको और कोई पार्टनर मिल जाएगा, आपको छोड़ के चला जाएगा, ब्रेकअप होगा। ये सब बातें तभी होती है जब पंचम स्थान का स्वामी 6, 8, 12 में होता है, या तो पंचम स्थान में अशुभ ग्रह होता है। अगर पंचम स्थान का स्वामी जो है वो सप्तम स्थान के साथ कनेक्टेड है तो आपको प्रबल लव मैरिज का योग बनता है। पंचम और सप्तम स्थान का स्वामी का जो मेल होता है या एक दूसरे से दृष्टि में आते हैं, तब ये लव मैरिज का योग होता है। और ये लव मैरिज जो है अगर 6, 8, 12 में नहीं है तो ये लव मैरिज सफल होता है। या तो ऐसा होता है कि अगर आपका पंचम और सप्तम स्थान का स्वामी दोनों की युति है या एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन उनका अगर 6, 8, 12 के में बैठे हुए हैं तो उनके पेरेंट्स फिर तैयार नहीं होते, और जिसकी वजह से आपके लव मैरिज में काफ़ी बाधाएं आ सकती है। तो ये सारे जो है वो देखने के बाद ही पता चलता है कि भाई आपको मैरिज का योग है कि नहीं है। और मैरिज का योग कब होता है, जब बृहस्पति है वो आपके सप्तम स्थान पे दृष्टि करते हैं, या बृहस्पति जो है सप्तम स्थान में गोचर में आते हैं, तब आपको मैरिज का योग बनता है। और अब अगर आपके कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृदोष है, या शापित दोष है, या ऐसा कुछ योग जब बनता है तब आपके मैरिज में भी काफ़ी बाधाएं आ सकती है। तो उसका भी आपको, जब योग बनते हैं तो उसकी आपको ये जो करना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, कि आपको इसकी विधि करवानी चाहिए। विधि के बाद ही इसके परिणाम अच्छे प्राप्त हो सकते, या फिर कुछ घरेलू उपाय भी हो सकते, और इस घरेलू उपाय की वजह से आपको जो है वो शुभत्व प्राप्त होता है, और आपको ये जो है हो सकता है। अगर आपने अब तक मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप किस विषय में जानना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, तो फिर मैं उस बात को भी चर्चा करूँगा। धन्यवाद।